हाँ जी। तो चलिए आज हाय। फाइनली नेहा दीदी हमारे साथ हैं। कैसे हो दी? बढ़िया। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आज इस लाइव के बाद ना आई होप सो कि इस पे एक शांति आए। इनकी भी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, सबकी जिंदगी उथल पुथल हुई है। हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। नेहा दीदी एक बात बताओ, आप परेशान हो ना? काम बहुत नहीं ज्यादा? कर पा रहे हैं यार, अलका कोई काम नहीं कर पा रहे इतने टाइम से। ना बुटीक हम्म। का काम हो पा रहा है, ना यूट्यूब का, हम्म। ना इंस्टाग्राम का, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हम्म। चलिए, अब मैं ये कहती हूँ जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा था ना, आज अब मुझे लगता है ना कि टाइम आ गया है ना कि अब इसको एंड करना चाहिए। एंड ही करना चाहिए क्योंकि इसको बढ़ावा देने से ये हमारी जो लाइफ है ना, इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो हम्म। भाई, जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में खुश रहें। मुझे भी ताशी हम्म। के लिए अभी देखना है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो मैं जब हम्म। तक काम नहीं करूंगी तब तक मैं ताशी को कैसे देख पाऊंगी। हम्म। और काम मुझे करना है तो अच्छा मन दीदी शांत एक होना बात चाहिए। मुझे ना, मुझे आप लाइव में आए हो, मैं आज चाहूंगी कि इस लाइव में अगर कोई और भी ऐड होना चाहता होगा ना तो बिल्कुल ऐड हो जाइएगा। क्योंकि यहाँ से ना आप दुश्मनी खत्म करके और आप लोग सब अपने अपने रास्ते ना एक सुखी जीवन का ना शुरुआत करिए। देखो, आपका दिल दुखा के और कोई नहीं खुशी रहेगा, किसी और का दिल दुखा के आप खुश नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक माँ है, आपके अंदर भी एक पत्नी है, आपके अंदर भी एक बहन है। सामने वाले के अंदर भी अभी माँ तो नहीं है लेकिन पत्नी है, बहन है, जो भी है। हम यही कहेंगे दीदी कि इस चीज को ना आज इसी लाइव में ना स्वाहा करके खत्म कर दो। मैं तो यही बस चाहती हूँ, मैं अभी एक दीदी लाइव आई वादा थी, कर मैंने दो, उसमें भी यही बोला। और मैं आज किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। बस अगर ऑप्शन होगा तो सामने वाले जो भी व्यक्ति ऐड होना चाहते होंगे ना वो ऐड हो सकते हैं। बाकी आज मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी। और दीदी आप ना, आपकी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं नाराज है। कुछ गलतियां जो हुई हैं वो आप इस गलती को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करती है। देखो कितने लोग प्यार भेजे हैं, स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस, कितने प्यार करते हैं। इन लोगों को ना आपके प्यार की और आपके कमबैक की जरूरत है कि आप कमबैक करो और ऐसे आ जाओ कि सब कोई मतलब अपनी जिंदगी में। अच्छा एक बात बताओ दीदी, आज मैं बोलूंगी, आपने मना किया फिर भी मैं बोलूंगी। मनीषा की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 22-23 साल की लड़की है। गलत फहमी हो, जो भी हो, मुझे कुछ नहीं जानना है। समझ लो आपकी वो छोटी बहन है, ठीक है। नाराज हो गई दीदी, एक पल तो आपने कभी प्यार किया होगा ना, गले से लगा के चूमा होगा, उसने भी आपकी गोद में सर रखा होगा। उसको देखो कि वो चाहे जो भी उसके मन में भरा हो, सच हो झूठ हो, पहली बात तो हम ये सच झूठ का पता लगाने नहीं आए हैं। हम इसको एक सॉफ्ट कॉर्नर पे ना एंड करने आए हैं। सॉफ्ट कॉर्नर पे एंड करके मनीषा को आप अपनी छोटी बहन समझ के ना आप प्यार से उसे आप सॉरी भी बोल दोगे ना, कुछ नहीं जाने वाला है। वो आपको सॉरी बोलेगी, कुछ नहीं जाने वाला है। आप अपने आपके लाइफ में तो बहुत कुछ छीन चुका, शायद उसको कभी कोई दे भी नहीं पाएगा। हम तो मूव ऑन करा देंगे, सचिन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका जो छिना है शायद कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। और कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, जो कुछ गलतियां दो लोगों में हुआ है वो तो गलत था। लेकिन बस इतना ही मैं कहूंगी दीदी कि इस चीज से अब मूव ऑन करके ना और एक प्रॉमिस कर लेना कि मैं अलका आज ना इस बात को श्याम बाबा को सामने रख रही हूँ। मैं ना आप दोनों लोग को देख के मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपको आपकी जो हालत है वो मैंने देखी है, किस तरीके से गिरना, लेकिन लोग जो नहीं देखे वो क्या जानेंगे। मनीषा की जो हालत है वो मनीषा की फैमिली देख रही है। देखो दोनों औरतें हैं ना, आपका उछाड़ खा के गिरना, तकिया फाड़ना, बाल नोचना, वो सीन कोई नहीं देखा, वो मैंने देखा वीडियो कॉल में। इसलिए बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं मनीषा भी प्रताड़ित हो रही है, आप भी प्रताड़ित हो रहे हो, सब परेशान है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप प्लीज अब मूव ऑन करके एकदम पलट जाओ। आप अपनी जिंदगी फिर से शुरुआत करो और आप इस लाइफ में ना सबसे सॉरी बोल करके इस बात को खत्म कर दो दीदी। नहीं तो मैं तो पहले ही अपने आप ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी हम्म। ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है। और हम्म। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे बढ़ हम्म। रही हूँ क्योंकि मेरे को ताशी हम्म। के लिए बहुत ज़रूरी है। हम्म। ताशी के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही हम्म। करती आई हूँ, तो आगे भी मुझे ही करना है। तो हम्म। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है। मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते। और सारी हम्म। चीज़ों में हमारा खुश दिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने हम्म। आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं हम्म। कैसे काम करूँ ना? तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था, अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनडायरेक्टली बोली अच्छा, जाती है तो असर डालती है। नेहा दीदी आप सुनो, आप बहुत बड़े हो, आप हमें बेटा बेटा कहते हो, ठीक है। हम भी आपको बहुत गुस्सा हो कि मैं बहुत कुछ बोली हूँ, आपने ऑफलाइन भी मेरी गालियां सुनी है।
मैं ये बात बोलूंगी कि इस लेडी ने मेरे से, मैं जो कैमरे पे हूँ वही, मैं ऐसे नहीं कि पीठ पीछे बहुत पीठ पीछे मैंने बहुत इनको बोला है, कैमरे पे भी बोला, पीठ पीछे भी बोला। मैं हमेशा एक सिंगल मुंह से रही हूँ, जो सामने वही पीठ पीछे। लेकिन एक बार भी इस लेडी ने उफ नहीं किया कि अलका तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। तो मैं यही बोलूंगी दीदी ना, एक बार कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगर कोई चीज एक सॉफ्ट एंड पे खत्म होती है ना, उसको खत्म करके दीदी ना मूव ऑन कर जाओ। कहीं मैंने से तो अभी एक बार मैं अभी आई थी लाइव, मैंने अपनी लाइव में भी यही बात करी है, वहां पे भी हम्म मैंने यही बोला है कि चीजों को खत्म करो, बढ़ावा मत दो, क्योंकि हम्म बढ़ावा देने से कोई अच्छा आप दीदी मतलब नहीं है। आप समझ लो कि आपकी मनीषा छोटी बहन है, छोटी बहन एकदम, कभी आपसे एक थाली में खाई होगी, कभी आप लोग प्यार किए होगे, तो अगर समझ लो कि उसको कोई पीड़ा हो रही है ना, खत्म करो ना वो बात को, अलका इस खत्म कर बारे में दो। मैं कोई अलका मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकती, मैं उसको नेगेटिव बोलूंगी पॉजिटिव बोलूंगी मेरे लिए नेगेटिव ही जाएगा, इसलिए मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो लोग गलत ही सोचेंगे, चलो कोई बात गलत नहीं में है। कोई मतलब ही नहीं है, बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। हम्म अच्छा ठीक है, और आपकी ऑडियंस जो आपसे नाराज है उनसे? ऑडियंस नाराज है, उनसे मैंने सॉरी बोल दिया है, बस आगे अपने काम को करेंगे। कितने दिन नाराज रहेंगे ना, हमारे फैमिली मेंबर भी होते हैं तो कितने दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, कितने दिन नाराज रहते हैं, मानते तो है ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये पूछने की आपसे कोई गलती हुई, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दो, नहीं, गलती अगर मैंने आपको मुझे लग, जिस तरीके से सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया, बार बार सॉरी सॉरी अलका मत बुलवा ऐसे, क्योंकि जो मुझे सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब मैं ये नहीं कर सकती ना, जैसे मैं अभी भी लाइव आई थी, अपनी लाइव भी आई थी, वहां पर भी मैंने अपनी ऑडियंस से बात की है, लेकिन मैं अब इसको तुम कहो कि मैं जब भी कैमरा उठाऊं तब मैं सॉरी नहीं बोलूं, नहीं 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 नहीं, नहीं है आज ना। तो ये एंड था, आज तो ये एंड था, एंड के लिए ही था कि आज इसको एंड करके ना, कभी कभी ना खत्म कर, कभी कभी हम गलत हो सही हो ना, कभी कभी ऐसा करने से अगर शांति मिल जाती है ना सब जगह, वो करना चाहिए कि सब इस मैटर को ही मैंने खत्म कर बहुत देते हैं जड़ कोशिश से। कर ली अलका, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मेरे कुछ बोल देने से अगर फर्क पड़ रहा होता तो मैं कब का शांत कर चुकी होती। मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, इस पे 4 वीडियो और बन जाएंगे अभी कि नेहा नहीं दीदी ने नहीं ऐसा नहीं नहीं बोला, नहीं नेहा नहीं। दीदी ने ऐसा बोला। हम्म इस पर लोग 4 वीडियो और बना देंगे, तो चुप तो हो ही नहीं रहा है ना कोई, क्योंकि इस चीज को इतना बढ़ावा मिल रहा है, इतनी इसको चीज को बढ़ाया जा रहा है जो कि शांति से निपट सकती थी, पर क्या करें। चलो कोई बात नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगी दी, आप सब चीज को भूल के आप अपना मूव ऑन कर जाओ। और आपको मैं ये बोलती हूँ कि मैं ना आज आपसे ये प्रॉमिस देना चाहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और दिन पर दिन जब चीजें असर करने लगेंगी ना, तो सामने वाले बंदे को भी दिख जाएगा कि नहीं भैया वो मूव ऑन कर चुकी, उनका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी लेना देना नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ, और वैसे भी कभी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अगर अब आपका लेना देना कभी भी हुआ भी ना कैसे भी, तो उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। लेकिन नहीं यही देखो, विश्वास सबके अंदर तुम जम मेरे जाए ना कि कुछ, किसी भी वीडियो में देख लो या कोई टाइटल थंबनेल ऐसा देख लो, मैंने किसी को ना इनडायरेक्टली पोक किया है, ना मैंने हम्म, उसका नाम लिया है, ना उसके बारे में हम्म, मैंने बात की है, इसका मतलब यही है कि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। सीधी सी बात है, मैं बात नहीं करना चाहती, तो यही उम्मीद मैं सामने वाले से भी रखती हूँ कि मुझे इनडायरेक्टली हम्म। पोक नहीं किया जाएगा। मुझे भी ताशी के लिए आगे बढ़ना है, नॉर्मल करनी है मैं चीजों यही, को। और मैं ना अपनी लाइफ से ना मनीषा को भी बोलूंगी, मनीषा तुम मूव ऑन कर जाओ। अगर नेहा दीदी की तरफ से कोई भी फॉल्ट होती है ना, बस प्रूफ रख लेना, सिर्फ प्रूफ रख लेना, कोई भी फॉल्ट होती है मैंने तो आज भी बस। बोला, मैंने अपनी लाइव में भी बोला, मैंने आप मुझे दिखाओ कि क्या है क्या है, हम्म मतलब बात करते हैं तो कुछ तो होगा ना, आपके पास हम्म सबूत तो होगा, वो सबूत दिखाओ भाई, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता अलका, ऐसे बोलने के हम्म लिए तो हम कुछ भी बोल नहीं नहीं, सकते मैं हैं, बोल रही हूँ ना, मैं यही बिना बोल रही हूँ प्रूफ तो कुछ भी कि बोल सकते हैं। अपनी जिंदगी अपने प्यार से जियो, और अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, इस किस्मत की लकीरों को कोई नहीं बदलेगा, आपका पति आपका ही रहेगा, इनका जो जाना था चला गया, उसकी उसका भी पास रह के भी दूर है, क्या है नहीं पता, हम तो भी नहीं जानते, बात नहीं करते, मुझे नहीं पता चला है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलूंगी कि सब चीजों को खत्म करके ना आप लोग मूव ऑन कर जाओ। आप अपना जितनी भी चीजें ना अभी कुछ दिन तक कमेंट ऑफ ही रखना, और आप प्लीज कल से अपने डेली रूटीन पे आ जाओ, आप डेली रूटीन पे आ जाओ, कल आप से अपनी आएंगे। वीडियोस बनाओ, और अपनी ताशी के लिए, और भाई अपनी पब्लिक से आपने सॉरी बोल दिया, किसी की बातों को भी ध्यान मत दो। मनीषा को भी मैं बोलूंगी, मनीषा भी मेरी छोटी बहन की जैसी है, मैं उतना ही बोलूंगी कि बेटा तुम एकदम शांति से रिलैक्स करके अपनी जिंदगी को जियो। अगर नेहा दीदी की तरफ से कोई फॉल्ट होगी ना, हम जिम्मेदार हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे, फिर हम तो फिर नहीं छोड़ेंगे ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी परेशान रहे, ये भी औरत परेशान है, वो भी परेशान है, गलतियां हुई हैं, और उसके लिए सब लोग बोल चुका है, भाई आके एक्सेप्ट कर चुका है, ये भी सॉरी बोल चुकी हैं, उसको खत्म करते हैं ना पब्लिक के एंड से। और मैं आज बोलती हूँ ना कि मैं बिल्कुल अब इस चैनल पे तो बिल्कुल ये मैटर नहीं लाना चाहती हूँ, ना ही कभी बोलना पड़े। सब चैन चैन से 2 रोटी खाएं यार, सब मेहनत करके कमाते हैं, कितना बढ़िया घर बनाया है वो, सारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, इससे कोई फायदा नहीं है,
कुछ भी नहीं है। और इनको तो अब जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नेहा आशीष को तो अब जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो भी होने वाला था यार, शादी हो गई होती सब खत्म हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। अब इतना ही बोलूंगी ना कि दीदी प्लीज अब आप किसी चीज को ध्यान देना। कहीं से भी कोई भी, अगर किसी का कोई फ्रेंड भी होगा ना, उनसे भी लिंक अप मत रखना। भाई आप वहां से कनेक्टेड हो, हम आपसे भी मेरे बात को नहीं कुछ करेंगे। करना ही नहीं है, मैं बस सबसे अभी अभी मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ, किसी से भी नहीं, ना मुझे रखना है अभी बस फिलहाल। मेरे को इन सब चीजों से बाहर आने में इतना समय लग गया। अब मुझे थोड़ा सा मेरे काम पे फोकस करना है, क्योंकि काम बहुत सारा है जो पेंडिंग हो गया है। बस मैं वही करूंगी, ताशी के लिए जरूरी है। बस आप अपना मूव ऑन करो। और अब आप किसी चीज का जवाब नहीं देना, आप अपना काम करो। बस इतना ही चाहूंगी कि इस लाइव के बाद ना प्लीज दीदी, और मैं उसको भी बोलूंगी, मैं उसको भी, जो आप चले जाओगे तो मैं उसको भी समझाऊंगी। तो आप आज से प्रॉमिस कर रहे हो, आप कम बैक करो, अपनी ब्लॉगिंग करो, अपना काम करोगे, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे और मूव ऑन कर जाओगे। कहीं से भी कोई लिंकअप मत रहे। बस दीदी मैं आपसे यही बोलूंगी कि किसी का कोई दोस्त दोस्त भी वाया दोस्त हो ना, उसे आप हाथ जोड़ लेना कि नहीं भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मेरे को मैं नहीं लिंक चाहती भाई रखनी कोई है। औरत परेशान हो। ठीक है दी, प्रॉमिस। ठीक। आप प्रॉमिस। मूव ऑन अपने कर रहे काम हो, पे ध्यान दूँ, अपने अपने काम पे काम पे ध्यान देना ध्यान है। दूंगी। कल से ब्लॉग आ रहा है, आप अपना ब्लॉग लाओ, जो आपकी पब्लिक आपको प्यार करती है ना, उसको आप उसको देखो। ठीक है, क्योंकि ठीक है। बहुत से लोग परेशान हैं। मनीषा को भी मैं भी समझाऊंगी, मेरा जो फर्ज है मैं आज कर रही हूँ फाइनली। बाकी ना दीदी मुझे नहीं करना अब, क्योंकि ना मैं स्ट्रेस देख देख के ना, पब्लिक भी परेशान है, सब परेशान है, सब परेशान है। इतनी नेगेटिविटी हो गई है ना अलका, इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि ऐसा लगता है कि यूट्यूब उठाओ और वो सारी नेगेटिव नेगेटिव चीजें ही चल रही हैं। अब पॉजिटिविटी इसको ना बची ही कभी नहीं कभी है। ना दीदी, हर चीज का ना एक एंड होता है, या तो एंड होता है अंत खराब, या तो एक एंड होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर पे। कभी कभी ना हम झुक जाए, काम खत्म, ठीक है भैया नहीं जाओ। उसको छोटी बहन समझ के ना आप माफ कर दो। अगर आपके दिल में कहीं कोई कड़वाहट है तो वो भी बोलूंगी कि बड़ी बहन समझ के तो माफ कर दो, लेकिन बस एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कभी फ्यूचर में। चांस ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी नहीं, क्योंकि दीदी मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। जो भी चीजें हुई है मैं उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। बहुत गलत मैसेज गया है समाज को। ठीक है, आप लाइव में आए और आप ये वादा करके अपने दोस्तों से जाइए कि अब आप कम बैक कर रहे हो, आप किसी भी नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं दोगे और आप किसी से मतलब नहीं रखोगे। नहीं, मैं किसी से मतलब नहीं, मैं अपने काम से काम रखूंगी। बस वही, ताशी के लिए जो काम मुझे करना बस उतना करूंगी। बस इतना ही मैं कहना चाहती थी कि भैया प्लीज खत्म कर लो आप लोग। और आप लोग को ये जो भी इनको बोलना है, सॉरी वॉरी बोल चुकी हैं ये। रही बात है कि अब सब लोग देखिए, सबका मन तो मेरा मेरा अलग ही मन है। मैं तो भैया कभी भी झुक जाओ यार, किसी के सामने झुक जाओ, लेकिन हो सकता है इनकी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई ना, छोड़ो, जाने तो, जो हुआ है वो हुआ है। लेकिन अब आगे जिंदगी को चलाना है, मूव ऑन करना है। रोज रोज टेंशन में आके मरना ही जिंदगी नहीं है। बस ठीक है। और ठीक है। प्लीज दीदी, मनीषा को एक बार अपनी छोटी बहन की तरह बस देखना, सब हटा करके। वो तुम्हारी छोटी बहन है, वो अगर परेशान है ठीक है भाई, तू खुश रहे। उसको आपकी किसी भी चीज में उस बिल्कुल मतलब दूर दूर का मतलब नहीं रखना, बस मेरे को कहीं मतलब से। नहीं है मेरी मेरी लाइफ से कनेक्ट मत कर अलका, प्लीज। नहीं मैं कनेक्ट मुझसे नहीं मत करती कर। कि आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं। लेकिन बस इतना करें कि ये मैटर का एक एंड होना चाहिए, और ये एक हेल्दी मैं एंड अपनी होना साइड से चाहिए। कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलो अपना ध्यान रखो, बस इतने देर के लिए अब जाओ अपना सो। बाकी मैं अपने ऑडियंस से बात करूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके बाय। ओके। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी ना कि इस चीज का एंड हो, और यहां से एंड हो गया है। और मनीषा भी मेरी छोटी बहन की तरह है। अगर वो भी परेशान रहेगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी यही कोशिश थी कि बस चीजें खत्म हो जाए। मनीषा, तुमसे ना मैं क्या बोलूं, अपनी छोटी बहन की तरह मैं तुमसे माफी मांग रही हूं कि तुमको कहीं भी लगा हो कुछ भी ना, तो बहन, एक बड़ी बहन समझ के ना माफ करना। एक बार आगे बढ़ो और अपने पति को ना प्यार से कंट्रोल करो बेटा। कभी भी ना लड़ाई से, जिद से कुछ नहीं होगा। कभी कभी हमें चीजें ना, घी भी ना कभी कभी टाइट हो जाता है तो हमें उसे हल्का सा पिघलाना पड़ता है। तो बस मैं इतना कहूंगी कि प्लीज बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, लोग बोल रहे नहीं, मैं आज ही लाइफ का एंड मैंने लिखा है, जय श्री श्याम का एंड कर दो। कहीं से भी कनेक्ट मत करना। और ये वादा दे रही है अलका कि अगर कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी निकलेगी ना, भाई हम सोच लो कि हम क्या करेंगे फिर।
नहीं, बिल्कुल भी अगर ऐसा कहीं भी आप पूरी पब्लिक जो देख रही ना, अगर कहीं भी ऐसा निकला या ये पता चला आज के डेट के बाद से, हम कल का भी नहीं मानेंगे। अगर आज की डेट के बाद से अगर इतना भी क्वेश्चन मार्क भी लगा ना मनीषा के मन में कि कहीं से भी कनेक्टिविटी है, कहीं से भी कोई बात है ना, आप लोग प्लीज मुझे बताना। अगर मैं किसी को प्यार दर्द देख सकती हूं तो मैं उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो सकती हूँ। कोई बात नहीं है जिया फूड जी, थोड़ा सा चीजें हो सकता है एक सॉफ्ट नोट पे आके ना ये चीजें खत्म हो जाएं। और ना प्लीज आप लोग ना मुझे, इनको मैं देख रही हूँ, जिस दिन की तबीयत खराब हुई थी मैंने वीडियो कॉल पे देखा जब इनकी मम्मी ने फोन किया था मुझे, और कोई माने ना माने बेहोश होके गिरी हुई थी। मनीषा को देख रही हूँ तो भी कष्ट रहा। हम लोग इंसान है यार, हम लोग पता है हम लोग का ये जो देश है ना भारत देश बहुत ही ना हर तरह के कॉर्नर, वैसे क्या जो भी इंसान है ना, चाहे वो इंडिया रहे, चाहे वो पाकिस्तान रहे, चाहे वो अफगानिस्तान रहे, चाहे कहीं भी, मतलब दिल सबके पास होता है। ये नेहा सचिन से बात कर रही है, जब तक करी तक कुछ नहीं। नहीं पलक जी, अगर ऐसा चीज सामने आया तो आप याद रखना कि अगर मैं सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा सकती हूं ना तो बहुत हार्ड कॉर्नर भी दिखाऊंगी बस। और प्लीज कोई भी ना एक बार सॉरी बोलना चाहिए, उस जाने दीजिए महक जी, सचिन को भी मैं नहीं बोलूंगी कि वो सॉरी बोले या क्या करे, प्लीज जाने दीजिए। चीजें मैं चाह रही हूँ ना कि ये चीजें आज खत्म हो जाएं और बस। मनीषा भी पता है बच्ची है वो भले मुझे कुछ भी बोल दे, मुझे कुछ भी इस बात का बुरा नहीं लगा, जो होना था ना वो हो गया है। अब यही बात था ना कि सोशल मीडिया पे बातें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई है, कोई बात नहीं है। जो हो गया था ना, कभी कभी कुछ चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती हैं, बट हमें ना उस चीज को सही करना होता है। पता है रोज आए दिन का टेंशन, रोज आए दिन का ना वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा। हम भले ही कहना कि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखो मैं भी ऑफिस से आई हूँ ना, चीजों को देख के कहीं ना कहीं मैं भी डिस्टर्ब थी, मैं भी डिस्टर्ब थी। अगर यहाँ मनीषा आगे कुछ कहना चाहती होगी तो उसका अगर मन करे भैया वो मेरे पास नहीं आएगी, मैं कर चाहे अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहे ना, अब यहाँ पे आके निकाल लो। महक जी मैं चाहती हूँ ना कि मनीषा की जिंदगी में जो भी तबाही मची है ना वो खत्म हो जाए, और इसको लड़ाई झगड़े से नहीं किया जा सकता है। इसको ऑफलाइन बैठ के उसके मन में जो भी बातें हैं ना वो करके खत्म कर दे, खत्म कर दे। नहीं मैं अभी किसी को ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी को भी ऐड नहीं कर रही हूँ। पता है समझदारी कहीं ना कहीं कमी ना, समझदारी की ना चीजें, पता नहीं कैसे बातें यहाँ तक आ गई है ना कि वो चीजें जो स्टार्टिंग में ही रोक लग जाना चाहिए था। रश्मि द्विवेदी जी देखिए, मुझे कोई बात को नहीं बढ़ाना, मुझे किसी को भी ऐड करके ना बात नहीं बढ़ाना। मैंने इस एंड पे खत्म किया है ना कि वो अपनी जिंदगी में उनको ताशी को पालना है, वो अपना आगे बढ़े। और मेरी लाइफ में वो आई है ना, मेरी लाइफ में आई है, मैं उसकी बात का जिम्मेदार हूं ना। मैं आप लोगों से ना माफी मांगती हूँ। आप लोग जितने भी हर्ट हुए हो ना यार, खत्म कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। मनीषा को भी बोलूंगी, मनीषा बेटा तुम आगे बढ़ो। देखिए अब जड़ सचिन है या कोई है, आज तो सुमित को भी अजय, देखिए भैया जहां सही होगा ना वो मैं बोलूंगी। सचिन अभी जो लाइन बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है। मैंने उसको पर्सनल में भी यही मैसेज किया है कि तुम इस जगह सही हो। और ये बात खुद मुझसे उन भाई साहब ने बताई थी कि मैंने बोला था, मेरे कहने पे लाइव आया था। इस मामले में वो गलत नहीं बोल रहा है। बाकी मनीषा के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। उसके साथ सुने हैं कुछ कम्युनिटी मैंने देखा है ना, कोई नहीं बदनाम कर रहा बहन, हमें कोई मतलब नहीं किसी को बदनाम करने का। लेकिन जो मेरे सामने बात हुई है, कुछ ऑडियो क्लिप्स मेरे पास भी आए हैं कहीं से, जहां पे साफ-साफ वो बोल रहा है कि तुम बोलो, एक्सपोज़ करो, हम बासी रोटी नहीं खाएँगे। ठीक है? तो आप लोग प्लीज़, वो बासी रोटी या बासी खाना इस टाइप की वर्डिंग थी, मुझे नहीं समझ में आया है। लेकिन मैं बोलूँगी कि मनीषा, देख यार, मैंने ना तुम्हारे लिए भी कुछ मन में नहीं है मेरे। तुम भले कुछ, मुझे पता है ना मैं इतना दुःख झेली हूँ ना कि मुझे सारी बातें माइंड ही नहीं करती हैं। मैं इन सब चीज़ों को कुछ समझती ही नहीं हूँ। ठीक है ना, बोल दिया यार, बोल देगा इंसान, मेरे शरीर में थोड़ी लग जाएगा यार। ठीक है मानवी जी, हमने एक चीज़ पे एंड करना था, एंड कर दिया। सॉरी बोलो, मैं सॉरी बोल रही हूँ। बताइए किससे सॉरी बोलना है? किससे-किससे सॉरी बोलना है? बताइए, मैं बोल रही हूँ यार। सॉरी बोलने से मैं क्या, मैं छोटी हो जाऊँगी? मेरा नाम अलका है, कुछ और हो जाएगा। मैं जिस पोस्ट पे हूँ, कुछ और हो जाएगा, कभी नहीं होता। जो सॉरी बोलने में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। मैं बोल रही हूँ सॉरी।
आप प्लीज़ ऑडियंस को ऐड करें। देखिए रश्मि जी क्या है ना, ऑडियंस को ऐड करने पे ना बातें ही और बढ़ेंगी और मैं इस बात को आज अपनी लाइफ़ में ख़त्म कर रही हूँ। मैंने एक एफर्ट किया कि मैं यही चाहूँगी कि मनीषा की भी ज़िंदगी वो जो जी रही है, वो जो घुट रही है ना, वो ना बोले। अब देखिए इसका तो सज़ा दिलाना है तो फिर ना पता है, कोर्ट में ही सज़ा मिलेगी फिर। और अगर इसको ऑफलाइन करना है, तो ऑफलाइन में सबसे बड़ी बात है ना, क्षमा और सॉरी। बस करके खत्म, क्योंकि देखो जो चीज़ें नेहा की छीनी है ना, वो भी हम वापस नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ मनीषा की छीन रही है ना, उसको भी बहुत सही करना मुश्किल सा लग रहा है। भई देखिए रश्मि द्विवेदी जी, सॉरी ऑडियंस से बोला है, बट वो मनीषा से अगर सॉरी नहीं बोल रही है तो हो सकता है टाइम आएगा खुद रियलाइज़ करेंगी ना, वो सॉरी बोलेंगी। लेकिन पता है यार, मैं तो भैया किसी से भी सॉरी बोलूँ यार, मेरी गलती रहे, ना रहे। आपको पता है मेरे साथ एक बार जब घटना हुई थी ना, एक महिला थी, बहुत परेशान की हुई थी मुझे। और जब एक टाइम पता चला ना कि उसको बीमारी है कोई, भाई मैं इतना रोई थी ना, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया था, इतना प्रताड़ित किया था, बट स्टिल मैंने पता उसको सॉरी बोला कि प्लीज़ चलो यार मैं ही सॉरी बोलती हूँ, बट तुम ठीक रहो। तुम खुश रहो, तुम अपने घर में मस्त रहो। हे प्रभु! मेरा नियत गलत नहीं है ना, कभी गलत नहीं होगा। उस लेडी ने जिसने मुझे खून के आँसू रुलाए थे, मैंने वो एक बार बस एक वीडियो डाली कि मुझे ना ऐसा शक है, फर्स्ट स्टेज पे चल रहा है ना, मैं इतना रोई थी कि इस दिल को मैं कैसे बताऊँ? आज मैं क्या बोलूँ? उस लड़की का वीडियो देखने के बाद ना मुझे बहुत पेन हुआ है। मैंने कहा खत्म करते हैं। इनको भी देखा, आप लोग नहीं देखे ना, मैंने भी देखा। इनकी इनकी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया कि बेटा ये देख क्या हालत हुई है इसकी। पीछे गिरी हुई है, तकिया फटे पड़े हैं, बहुत काउंसलिंग हुई है, उनका ट्रीटमेंट चला है, जो मिताली मैम है उन्होंने ही लिया है। तो मैं यही कहूँगी मनीषा से, मनीषा अगर तुम मुझे कुछ भी समझती हो, मुझे ना सुच्ची बहुत समझदार लगती है यार। वो मुझे भले कोई कुछ भी बोले, जो सही रहेगा ना मैं वो बोलूँगी, मुँह पे बोलूँगी। सुच्ची कब बोली, सॉरी बोली थी। सुच्ची इतनी समझदार लेडी है यार, सुच्ची नहीं हैंडल कर पा रही है, सोचो। मैं यही